बताइए मुखिया जी कि 4 बार से आप जीतते हुए आ रहे हैं, 2 बार आप रहे हैं, 2 बार आपकी धर्मपत्नी रही हैं। अगली बार चुनाव लड़िएगा? निश्चित लड़ेंगे चुनाव। और अगर चुनाव हार गए तो? नहीं, चुनाव हारेंगे नहीं, चुनाव जीतेंगे। और अगर पिछले हार गए तो पप्पू यादव की तरह आप जारी नहीं, रखेंगे सेवा? ये बताइए हमको। सुनिए ना, जी। अब जिस क्षेत्र में आ गए हैं जी। तो अब तो कोई रास्ता ही नहीं बचा है कि बाहर हम जाइए। राजनीति से अलग होंगे। तो फिर अगर आपका यही अगर निगेटिव सोच है नहीं, नहीं, तो मैं हार भी negative नहीं कर रहा हूँ, मैं इसमें ये कह रहा हार भी जाएंगे तो जनता का सेवा करेंगे। वैसे मेरा ये है, जैसे जनता का प्यार मिल रहा है, मेरा विवेक या मेरा सहनशीलता या काम देख के जनता तो कहता है पिछले बार से जयदेव वोट से इस बार जीतिएगा। पिछले बार 368 से जीते थे, इस बार 500 क्रॉस करेंगे। वेलकम बैक दोस्तों, मैं दिग्विजय प्रताप झा। मधुबनी 399 पंचायत विजिट के दौरान आज मेरा पंचायत है अंदरठाड़ी प्रखंड के मरुखिया पंचायत, और यहाँ मेरे साथ हैं यहाँ के वर्तमान मुखिया राम सागर यादव जी। इनके बारे में थोड़ा सा जीवनी में बता दूं। 2001 से ये खुद मुखिया थे 2006 तक, और 2006 से फिर 2015 तक इनकी वाइफ थी, धर्मपत्नी थी। फिर 2016 में यहाँ पुरुष सीट होने के बाद ये पुनः सत्ता में आए और अभी वर्तमान में यही हैं। अगला चुनाव पंचायती राज चुनाव जो है 2021 में होने वाला है। तो इन्होंने अभी तक जो इनका कार्यकाल रहा है 4 साल 9 महीने का, इस दरमियान क्या कुछ हुआ है मुखिया जी बताएंगे। सबसे पहले मुखिया जी मेरे मधुबनी टीवी के जो ऑडियंस हैं वो और आपके मरुखिया पंचायत के जो जनता मालिक हैं उनको अभिवादन कीजिए। मैं मरुखिया पंचायत की सभी जनता को आभार व्यक्त करता हूँ, साथ ही ऑडियंस जो है मधुबनी टीवी के उनको भी एवं नया साल का सभी को शुभकामना। अब मुखिया जी सबसे मेरा पहला सवाल ये रहेगा, आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो बीए बीएससी मैथ ऑनर्स, काफ़ी पढ़े लिखे हैं आप। और हमारे समाज में एक अवधारणा है, यहाँ तक कि जब मैं भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स में एंट्री किया था तो मेरे पिताजी माताजी ने भी कहा था कि क्यों जा रहे हो इसमें, लेकिन जिद थी, मैं गया, मैं जीता भी। आप भी क्षेत्र की राजनीति में आए थे, और उससे पहले जो मुखिया हुआ करते थे वो काफ़ी दिनों से हुआ, क्योंकि चुनाव यहाँ नहीं होता था। ऐसे में फर्स्ट टाइम आप इलेक्शन लड़े थे, बीएससी मैथ ऑनर्स, आप पढ़े लिखे हैं, क्या फैमिली का सपोर्ट रहा था? राजनीति में क्यों आए ये बताइए। सबसे पहले तो मैं राजनीति में नहीं आया था। सबसे पहले धार्मिक क्षेत्र था मेरा, दुर्गा मंदिर का सचिव होने के नाते हम वहाँ दुर्गा पूजा कराए। उसके बाद सामाजिक स्तर पर मुझे प्रेशर दिया गया कि आप मुखिया में खड़ा हुइए, आपका कार्य, आपका व्यवहार, आपका विचार अच्छा है, इसलिए आप मुखिया में खड़ा हुइए। उसके बाद पारिवारिक समर्थन मिला और खड़ा हुए। मिला था उस समय? निश्चित मना मिला। किसी ने नहीं किया? नहीं मना किया था, माताजी पिताजी ने? उसने कोई नहीं मना किया था। उस समय हम बीपीएससी का तैयारी कर रहे थे पटना में, वहाँ से आए थे तो फर्स्ट बार दुर्गा मंदिर में सचिव बन के। तो यानी सोशल वर्क ही शुरुआत हुआ हाँ, है। जी जी जी। चलिए, तो बढ़िया है, मतलब कहीं ना कहीं सोशली कनेक्ट थे और उसी का फ़ायदा इनको मिला। अब मुखिया जी आपके पंचायत में देखिए, पंचायत में 3 तरह के जनता होते हैं मेरे ख्याल से, और ये 4 बार से विन को हिट कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से इनके पास बहुत सारा अनुभव है। लेकिन 4 बार कंटिन्यू जीतना, 2 बार ये, 2 बार इनकी धर्मपत्नी है, लीड तो इन्होंने ही किया होगा, और अगला चुनाव फिर है। तो अब हम इस कार्यकाल में जो इन्होंने काम किया है उस पर थोड़ा चर्चा करना चाहेंगे। सबसे पहला क्षेत्र मेरा यही रहता है कहीं भी मैं जाता हूँ तो, क्योंकि अगर मैं किसी पंचायत को देख के ये बताऊँ कि ये विकसित है या नहीं है, तो वो वहाँ का सड़क होता है। सड़क को ही देख के आप बता सकते हैं कि वो विधानसभा क्षेत्र या लोकसभा क्षेत्र या कोई पंचायत कितना विकसित है। और मेरे ख्याल से कोई भी जनप्रतिनिधि बनते हैं तो उनका भी पहला जो उद्देश्य होता है वो यही होता है कि सड़क को दुरुस्त करना। तो इस मरुखिया पंचायत में मुखिया जी कितने वार्ड हैं, और इन 4 साल 9 महीने के दरमियान आपने क्या कुछ इस पे ध्यान दिया? आपने जो बनाया उसका तो जिक्र जरूर कीजिए, और जो नहीं बना है उसका जरूर एक बार कीजिए। मरुखिया पंचायत में जब माननीय मुख्यमंत्री 7 निश्चय, पंचम वित्त, 14वीं वित्त, 3 योजना 2016 से अभी तक चल रहा है, उसमें मरुखिया पंचायत के लगभग जो ग्राम पंचायत स्तर का सड़क है उसमें 75% सड़क मेरा निर्माण हो गया है पीसीसी में। 25% जो बचा हुआ है उसको मनरेगा से लेके
लगभग 90% सड़क जो ग्राम पंचायत स्तर का है वो बना दिया गया है, अब बन जाएगा। कुछ ऐसे सड़कों का नाम लीजिए मुखिया जी जो अभी तक नहीं बना है, जहाँ के लोग जो हैं सोचेंगे कि मुखिया जी ने जैसे अभी मरुकिया कबीर चौक से बढ़ारा जाने वाली सड़क जो आरियो सड़क है और मरुकिया गांव के लिए मुख्य सड़क है ये, तो ये नहीं बना है। 2001 से अभी तक हम प्रयासरत रहे, विधायक सांसद सब को कहे, लेकिन कोई भी बनाने के लिए नहीं ध्यान दिया उस पर, तो ये अधूरा है। उसके बाद एक सड़क है पष्टन टू गौर, तो उसमें बार बार हम 400-300 फीट करके पीसीसी करवा रहे हैं, मिट्टी दिलवा रहे हैं, लेकिन उस सड़क पर भी विधायक स्तर पर या सांसद स्तर पर हाँ नहीं लग रहा है पर। तो सड़क के क्षेत्र में ये काफ़ी प्रयासरत हैं और मैं भी आया हूँ तो कहीं कहीं पे सड़क डैमेज है। आई होप आप लोगों का प्यार आशीर्वाद रहा तो ये आगे आने वाले समय में ध्यान देंगे। नेक्स्ट मेरा ये है कि एजुकेशन इज़ लाइट ऑफ लाइफ, शिक्षा जीवन का जो है सो प्रकाश है, और ये भी एक शिक्षित हैं, इसी वजह से इस पद पर हैं और अच्छे से चला पा रहे होंगे। मेरा ये बताइए मुखिया जी कि आपके पंचायत में कितने विद्यालय हैं? 7 प्राथमिक हाँ, विद्यालय हैं। और उन विद्यालयों के बारे में थोड़ा जिक्र कीजिए। जो बच्चे इस बार 10वीं या 12वीं के एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको भी थोड़ा मुखिया जी की तरफ से शुभकामना जरूर होना चाहिए। देखिए, शिक्षा के बिना जो है सब कुछ अधूरा है, इसलिए जब तक शिक्षित नहीं होगा समाज या छात्र, तब तक पंचायत का विकास असंभव है। पंचायत के विकास के लिए सबसे पहला जरूरी है शिक्षा का होना। तो मरुकिया पंचायत में जब 2001 में हम मुखिया बने तो 2 प्राथमिक विद्यालयों को उत्क्रमित मध्य विद्यालय बनवाए। एक 2001 में प्राथमिक विद्यालय मरुकिया दुर्गा स्थान को उत्क्रमित मध्य विद्यालय और प्राथमिक विद्यालय धगजरी को उत्क्रमित मध्य विद्यालय बनवाए। फिर इस बार में 2016 में जब मुखिया बने तो मरुकिया दुर्गा स्थान उत्क्रमित मध्य विद्यालय को उच्च विद्यालय में उत्क्रमित करवा दिया है। तो शिक्षा के क्षेत्र में हर हमेशा हमारा प्रयास रहता है कि यहाँ का छात्र नवयुवक शिक्षित हो ताकि पंचायत का सही ढंग से विकास हो सके। और जो बच्चे इस बार है उस सब के लिए मेरा कोटि कोटि आशीर्वाद कि ये लोग सही ढंग से पठन पाठन करके सही शिक्षा प्राप्त करें, सही ढंग से मैट्रिक इंटर पास करें। कभी बच्चों को प्रोत्साहन कुछ करते हैं, प्राइज या कोई जो भी कुछ? 15 अगस्त और 26 जनवरी में वहाँ धगजरी विद्यालय में प्राइज का व्यवस्था किया जाता है, वहाँ जाके करते हैं। अगला है मेरा जो पंचायत में हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। केन्या विजिट के दौरान उन्होंने देखा कि बिहार के मैक्सिमम लोग गैस की प्रॉब्लम से या पानी से होने वाली जो बीमारी होती थी उनसे ही मतलब प्रॉब्लम में फंसते थे, और जो मध्यम वर्गीय लोग हैं उनका मैक्सिमम पैसा इसी में चला जाता था, तो आर्थिक गरीबी भी होती थी। तो उन्होंने सोचा क्यों ना मतलब डीप लेयर का पानी हर आदमी पिए ताकि उसको जो है बीमारी से वो बचे। आपके ये जो जितने भी वार्ड हैं उसमें कितने प्रोजेक्ट हैं, एक्टिव डीएक्टिव जो भी हैं वो बताइए। मरुकिया पंचायत में कुल टोटल 13 वार्ड है, जिसमें 13 में नल जल का जो है कार्य अपना 13 वार्ड में कार्य करवाया जा रहा है, जिसमें 10 वार्ड फाइनल हो गया जिसमें जल दे रहा है, 3 वार्ड अधूरा चल रहा है। वो भी हो जाएगा कुछ दिनों में, 5 से 7 दिन। हाँ। अगला है मेरा जो मुद्दा है वो ये है कि आप 2 दिन भूखे रह सकते हैं, लेकिन घर अगर आपका नहीं है तो बंजारे की भांति आपको जीना पड़ेगा। तो घर बहुत अनिवार्य है और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है कि 22 तक सबका घर अपना हो जाए। इस क्षेत्र में जो इंदिरा आवास पहले हुआ करता पीएम आवास हो गया। इसमें अभी आपका जो कार्यकाल रहा है उसमें कितने लोगों को आपने घर दिलवाया है? नई प्रतीक्षा सूची में कितने लोगों का नाम है? और जो अभी भी वंचित हैं, जिनका अभी भी आपसे हो सकता है हो कि मुखिया जी ने हमको नहीं, तो वैसे तो ये मुखिया जी के हाथों में अब नहीं है, आवास सहायक के हाथों में है, लेकिन फिर भी मुखिया से हम लोगों का उम्मीद होता है। सही बात है, मुखिया जी हम लोगों को उम्मीद को समझते भी हैं, तो इस पर थोड़ा जिक्र कीजिए। देखिए, 2016 से अभी तक लगभग 900 प्रधानमंत्री आवास मरुकिया पंचायत में वितरण करवाए हैं। उसके बाद नया जो वेटिंग प्रतीक्षा सूची तैयार करवाए उसमें 1041 आदमी को लिया। लगभग 1041 होने के बाद हाँ सब योग्य है। 1041 लाभार्थी को अगर मिल जाता है उसके बाद वर्तमान समय तत्काल एक भी आदमी वंचित नहीं रहेगा आवास से। फिर भी तो बढ़ते रहता है तो बढ़ेगा, हाँ होगा।
अगला है मुखिया जी कि आपके पंचायत में हम कभी भी बीमार पड़ सकते हैं। जैसे अभी देख लीजिए कोविड-19 आया था, या बहुत ऐसी बीमारियाँ कभी-कभी आ जाती हैं। तो इस पंचायत में कोई स्वास्थ्य केंद्र है या नहीं है, एक्टिव है कि नहीं है, उस पे कुछ एक्शन लेते हैं आप कि नहीं लेते हैं? और कुछ दिन पहले कोविड-19 भी आया था, उसमें मुखिया जी का बहुत सहयोग हुआ था। हर पंचायतों में, मैं तो मैक्सिमम पंचायत गया हूँ। इस पंचायत में भी आप बताइए क्या कुछ? पहले स्वास्थ्य केंद्र पे थोड़ा मरुकिया पंचायत में 2 स्वास्थ्य उपकेंद्र है। जी। एक मरुकिया दुर्गा स्थान, दूसरा नवटोली पष्टन, हुँ, जिसमें मरुकिया दुर्गा स्थान में भवन है, नवटोली पष्टन में भाड़े के भवन में चलता है। हुँ, दूसरा आपका था कि कोरोना बीमारी, तो कोरोना के समय में मरुकिया पंचायत में 2 क्वारंटाइन सेंटर बनवाए थे हम। जी। जैसे सरकार का निर्देश था, साबुन वितरण, प्रत्येक परिवार में 2-2 साबुन वितरण करवाए, प्रत्येक परिवार में 4-4 मास्क था, पंचायत को सैनिटाइज करना, यानी जो संभव हमसे बन पाया सब करवाया। क्वारंटाइन सेंटर पर जो है जितना मरुकिया पंचायत का बाहरी आदमी है उसको रखा गया, उसको हर तरह से व्यवस्था कोई सब कुछ। पॉजिटिव केस आया था? नहीं, मरुकिया पंचायत में एक भी पॉजिटिव केस अभी तक नहीं। हाँ, अच्छा, पंचायत में सरकार भवन है? नहीं, पंचायत सरकार भवन नहीं है। सामुदायिक भवन कोई बना है? हाँ, सामुदायिक भवन BRGF से ग्राम पंचायत के द्वारा ही कबीर चौक मरुकिया में एक बनवाया, और पंचायत सामुदायिक भवन एक है दुर्गा स्थान मरुकिया में, पहले से जिला परिषद के द्वारा बनाया गया। कोई मंच बनाया है चौक चौराहा पर, जैसे कबीर चौक है तो वहाँ पे कबीर चौक पर मंच नहीं, तो चबूतरा जो है मनरेगा से बनवाया, कबीर चौक पर दुर्गा स्थान में बनवाया है। बनाया है? हाँ, बनवाया है। अच्छा, कोई पोखर का जीर्णोद्धार किए हैं? पोखर का भी मनरेगा से करवाया, नवटोली पष्टन में एक पोखरा का जीर्णोद्धार करवाया। और ये छठ जो होता है उसके लिए कोई घाट वाट कभी नहीं, घाट वाट नहीं बनवाया। नहीं बनाया? और ये शौचालय? शौचालय तो मरुकिया पंचायत में शौचालय का निर्माण जो है स्वच्छता, निजी तौर पर किए हैं? हाँ, स्वच्छता अभियान से सब निजी तौर पर करवाया है, उसका पेमेंट हुआ है। तो विभिन्न हैं, और भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं जो मैंने नहीं पूछा हूँ। अब ये बताइए मुखिया जी कि 4 बार से आप जीतते हुए आ रहे हैं, 2 बार आप रहे हैं, 2 बार आपकी धर्मपत्नी रही हैं। अगली बार चुनाव लड़िएगा? निश्चित लड़ेंगे चुनाव। और अगर चुनाव हार गए तो? नहीं, चुनाव हारेंगे नहीं, चुनाव जीतेंगे। और पिछले अगर हार गए तो पप्पू यादव की तरह आप जारी नहीं, रखेंगे सेवा? ये बताइए हमको। सुनिए ना, अब जिस क्षेत्र में आ गए हैं तो अब तो कोई रास्ता ही नहीं बचा है कि हम राजनीति से अलग हुए। तो फिर अगर आपका यही अगर निगेटिव सोच है तो हार भी जाएंगे तो जनता का सेवा करेंगे। वैसे मेरा ये है, जैसे जनता का प्यार मिल रहा है, मेरा विवेक या मेरा सहनशीलता या काम देख के जनता तो कहता है पिछले बार से जयदेव वोट से इस बार जीतिएगा। पिछले बार 368 से जीते थे, इस बार 500 क्रॉस करेंगे। अच्छा, मेरा ये मतलब नहीं था, क्योंकि देखिए जैसे पप्पू यादव का सेवादारी अभी भी जारी है, तो मुझे लगा कि हो सकता है कुछ लोग विचलित भी हो जाते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, जीत या हार एक अलग चीज़ है, लेकिन मैंने अभी तक जो अनुभव किया है 70-80 पंचायत विजिट करने के बाद, मैंने देखा कि जीत जो होता है पंचायत में 3 तरह के वोटर्स होते हैं। एक होते हैं सपोर्टर्स, एक नेता के नज़रिए से मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ये गलत करें सही करें वोट इन्हीं को देगा वो। दूसरा होता है विरोधी, ये उसको घी भी पिलाएंगे तो भी वो विरोध करेगा, उसे आप कभी भी पटा नहीं सकते हैं। ये एक नेता को समझ जाना चाहिए, तो उन सभी से मिलजुल के ही रहना चाहिए। तीसरा होता है असंतुष्ट जनता, जिसे आप मना सकते हैं। तो जीतता वही है जिसके पास समर्थक ज़्यादा हो और जो असंतुष्ट को संतुष्ट कर ले, वो जीत सकता है। लेकिन अगर विरोधी और असंतुष्ट मिल जाए तो फिर आपका हारना निश्चित है, मेरा जो मानना है। वैसे लास्ट में वीडियो को हम समाप्त करते हैं। मुखिया जी ने मुझे समय दिया, मैं भी बहुत खुश हूँ। मैंने 2-3 बार यहाँ इनके पास आया भी था, व्यस्त होने के कारण ये मुझे समय नहीं दे पा रहे थे, आज इन्होंने दिया है। लास्ट में मुखिया जी जाते जाते आप हमारे दर्शकों को, मधुबनी टीवी के जो भी व्यूवर्स हैं उनको, और अपने पंचायत के जो जनता मालिक हैं उनसे क्या रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, कह दीजिए। प्रणाम। मधुबनी टीवी के जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं कि बार बार मुझे मौका दिया जाता है बोलने का। दूसरा, मरुकिया पंचायत का जितना मरुकिया पंचायत के जनता को मैं आभार व्यक्त करता हूं कि बार बार मेरे विवेक सहनशीलता पर जो है या कार्य को देख के बार बार मरुकिया पंचायत के लिए जो है मुखिया पद के लिए चयनित करते हैं। धन्यवाद।